कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फयाज फ्रॉम एलीट प्रॉपर्टीज़ 280 MB THA Phase 6 लाहौर। आज की जो वीडियो है वो मुझे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे वीडियो के नीचे, जब मैंने ये प्रिज्म को थोड़ा सा डिटेल में उसका एनालिसिस किया था कि क्यों वहाँ पे डिले हो रहा है, या जो रेट्स हैं वो ठीक है या नहीं, या उसकी मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो वहाँ पे नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताया गया जी नेक्स्ट पोजीशन जो है वो किन ब्लॉक्स में आ सकता है, या किस तरह से जो है वो आगे प्रिज्म में डेवलपमेंट किस तरह से जा रही है। तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी सी जो है उस पर रिसर्च करके आपको इस पर वीडियो बना के दूँ। तो अगर मैं रिसेंटली देखूं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो चुका है या कहाँ पे, क्योंकि थ्रू डेवलपमेंट ही हमें आइडिया हो सकता है कि जहाँ पे DHA तेज़ी से काम कर रहा हो तो ऑब्वियसली वो उन्हीं जगहों पे पहले पोजीशन देगा। तो अगर मैं उन जगहों में देखूं तो सबसे पहले जो है वो मुझे लगता है कि F ब्लॉक जो है वो एक ऐसा ब्लॉक है कि जहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि वो उसकी रोड्स और जो दूसरा काम जो है वो उसका ऑलमोस्ट हो चुका है। और अगर मैं GH और दूसरे ब्लॉक्स की बात करूं तो वहाँ पे भी काफ़ी लिटिगेशन है। तो मुझे ये लगता है कि DHA जो है वो ओवरऑल कोशिश करेगा कि थोड़ा थोड़ा जिस तरह उन्होंने QR इन दोनों जगहों पे जो है वो पार्शली पोजीशन दिया है। काफ़ी प्लॉट्स हैं जहाँ पे उन्होंने कोई पोजीशन नहीं दिया। इसी तरह अगर हम बात करें तो ओवरऑल वो देने की पोजीशन को, जो प्लॉट्स उनके क्लियर होंगे, लिटिगेशन उनकी क्लियर होगी, रोड्स बनी हुई होंगी, वो उन जगहों के पोजीशन अनाउंस करेंगे। और जो बाकी होगा वो इसी तरह जैसे QR और R में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें जो है वो कवर अप करते जाएंगे। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह। दूसरा अगर मैं बात करूं कि मार्केट ओवरऑल स्लो है, उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ DHA 9 प्रिज्म नहीं, ओवरऑल DHA लाहौर या जो रियल स्टेट का बिज़नेस है, क्योंकि इसका डॉलर पे जो है वो डायरेक्टली जो है वो इम्पेक्ट करता है रियल स्टेट को। किस तरह से करता है कि अगर हम देखें डॉलर जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, तो जिसकी वजह से जो हमारे ओवरसीज़ कह लें कि क्लाइंट हैं तो वो परचेज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो उनका जो पैसा है वो वहाँ पे जाके डीवैल्यू होगा। तो इस वजह से वो उसको रुपये में कन्वर्ट करने के बजाय वो अभी अपनी ही करेंसी में उसको स्टैंड बाय कर रहे हैं, जो कि उन्हें डायरेक्टली उनका प्रॉफिट में ही होगा। तो इस वजह से वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, जब करेंसी डीवैल्यू होगी परचेजिंग पावर में भी फ़र्क आएगा। एक बंदा जो पहले 3 करोड़ की चीज़ खरीदना चाह रहा था, जिस तरह से महंगाई जो है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग यहाँ से पैसा निकाल के दोबारा अपने बिजनेसेस में, अगर वो पहले जो इन्वेंट्री परचेज़ करते थे वो समझ लें कि वो तकरीबन मोर देन 50% मैं कहूँगा कि एक्सपेंसिव हो गई है, तो वो अपना अगर हाफ ऑफ द मनी भी यहाँ से निकाल के रियल स्टेट से अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो रियल स्टेट को डायरेक्टली बहुत बुरा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज़, मुझे ये लगता है कि अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हुआ DH पे। जिस तरह से DH ने फेज़ 9 प्रिज्म में एकदम से एक कनाल पे 7 लाख का जो है वो डेवलपमेंटल चार्जेस लगा दिए, और अब 10 मरला की बात करें तो उस पर जो है वो उन्होंने 4.5 लाख, और 5 मरला पे 4.25 लाख के अराउंड जो है इन्होंने डेवलपमेंटल चार्जेस लगा दिए। अब जो कि ऑलरेडी लोग पे कर चुके थे और वहाँ पे काम भी ऑलमोस्ट हो चुका, तो इस नाम पे इस तरह के चार्जेस लगाना, मेरे ख्याल में ये DHA पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा है। तो इसी वजह से DHA पे जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो उन्होंने जो है ये अगस्त तक जो है इनको रेट को वही उन्होंने रिटेन करने की कोशिश की है जो ऑलरेडी रेट्स चल रहे थे। लेकिन इसका भी मेरे ख्याल में थोड़ा बुरा इम्पैक्ट इस वजह से पड़ेगा कि कोई भी बायर अब नहीं होगा, वो कहेगा कि भाई हमें बाद में वो पे करने पड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि DHA को अपना ये जो एक डिसीजन है दे हैव टू गेट बैक। एक बात। दूसरी बात, पोजीशन ओवरऑल ही कर सकते हैं और पार्शली करेंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वहाँ पे लिटिगेशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ज़ाहिर बात है इट विल टेक टाइम टू बी डेवलप्ड। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है काम हर जगह पे बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें GH की बात करें, और F में तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी काफ़ी उस पर काम हो चुका है और वहाँ पर लिटिगेशन बहुत कम है अगर हम एक दरबार के अलावा अगर बात करें। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी रेट्स जो हैं वो कुछ ब्लॉक्स में ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ अगर हम प्रिज्म के दूसरे ब्लॉक्स की बात करें QR और R में, तो वो अच्छे रेट्स हैं। अगर हम उसकी डेवलपमेंट और उसकी रोड लेवल के अगर और प्लॉट्स का अगर कंपैरिजन करें दूसरे फेजेस से, तो वो अभी भी रेट उसके ठीक हैं। तो और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो जो पोजेशन का जो स्टेटस था QR और R ब्लॉक का, जो DHA ने अनाउंस नहीं था किया, वो अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसका भी एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट 9 प्रिज्म पे पड़ा था। उसकी रीज़न ये थी कि स्टेटस अपडेट नहीं था, तो जिसने QR और R ब्लॉक में पोजीशन आने की वजह से जो फाइनल कंज्यूमर कह लें जो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था।
उसकी रीज़न ये थी कि जब स्टेटस ही क्लियर नहीं था, अभी भी देख लें कि काफ़ी प्लॉट्स जो हैं वो नॉन पोजेशन है और बहुत कम प्लॉट्स जो हैं वो पोजेशन है। तो जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि क्लाइंट को अब नॉन पोजेशन में तकरीबन 25 से 30 लाख का गैप आ रहा है। तो इसी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं थे कर रहे। अभी इन्होंने खैर स्टेटस तो अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से 9 प्रिज्म में को बेहतरी भी आएगी, और अगर फर्दर आगे ये पार्शियल पोजेशन भी देते हैं तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो है 9 प्रिज्म में जो क्लाइंट है वो मूव ऑन उस साइड पे करेगा। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आप अपने प्लॉट्स की असेसमेंट लेना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, यू कैन मेक कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।